नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में हम आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। वंदे मातरम गीत का एक एक शब्द देश को झकझोरने वाला है, कहा विधायक सर्राफ ने। तकनीकी खामियों के कारण रोडवेज कर्मचारियों का रुका वेतन। पशुओं के गलघोटू बीमारी का टीकाकरण अभियान 23 नवंबर तक चलेगा। दुर्घटनाओं से बचाने के लिए रोडवेज विभाग ने किया बच्चों को जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के पंचायत भवन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर जिला स्तरीय वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी लाइव दिखाया गया। वहीं स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित करने का एक लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी की सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे तो देश को नंबर 1 पर लाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर जिला स्तरीय वंदे मातरम कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित करने का एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की सोच है कि उसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो देश नंबर 1 पर आने का सपना भी पूरा हो जाएगा। विधायक ने कहा कि फिर से भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि हमारी माताएं बहनें जितने भी काम करती हैं वे मेहनत व लगन से काम करती हैं, जिससे देश का विकास होता है। इस कार्यक्रम से देशभक्ति का संदेश दिया गया है। वंदे मातरम गीत की तो एक एक लाइन व एक एक शब्द देश को झकझोरने वाले हैं। देश इससे उन्नति की ओर अग्रसर होगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में 7 नवंबर से 2026 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका 2047 तक का विकसित करने का एक लक्ष्य है, उसके आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये माने कि जैसे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सोच है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से देश का इसमें 1 नंबर पे आने का भी सपना सफल हो जाएगा, क्योंकि भारत देश को सभी ये कहते थे कि ये तो धन के मामले में तो सबसे ऊपर है। सोने चांदी की वही चौकों के अंदर ये अंग्रेज के इतिहासकारों ने भी लिखा है और ये कुछ मुस्लिम इतिहासकार भी है, उन्होंने भी ये लिखा है कि सोने चांदी के भंडार प्रत्येक घर के बीच में लगे रहते थे, चौक में लगे रहते। और ऐसी व्यवस्था हमारा एक बार पुनः ये स्थापित हो, भारत 1 नंबर पे है, विश्व गुरु बने, इसके लिए हमारा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के चरणों को अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से देश बहुत मान बढ़ने जा रहा है। ये तो देखो देखने की बात है कि नारी हमारी जो बहनें हैं या हमारी माताएं बहनें हैं, जितने भी काम करती हैं वे पूरी लगन से काम करती हैं। इससे देश का विकास बहुत प्रफुल्लित होता है और इसके आधार पर माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात कही है। जैसा कि आपको विदित है कि जो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसके 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में ही देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे जो युवा है, जो नई पीढ़ी है, उनको स्वतंत्रता के दौरान हमने जितने भी कष्ट झेले हैं हमारे आज़ादी के मतवालों ने, तो उनके जीवन यापन, उनकी परिस्थितियों के बारे में, उन्होंने कितना बलिदान दिया है उसके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए एक ये अभियान आरंभ किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज पहले दिन हमारे यहाँ पे जो जिला स्तरीय जो कार्यक्रम था उसका आयोजन किया गया है। सर, कितने % तभी विकसित या सुदृढ़ हो सकता है जब उसकी जो जनता है, लोग उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत हो। भिवानी बस स्टैंड पर रोडवेज विभाग के जागरूकता अभियान के तहत बच्चों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है। टीएम भरत परमार ने बताया कि हाल ही में हरियाणा रोडवेज की एक बस के नीचे दूसरे जिले में 6 लोगों के आने की दुखद घटना सामने आई। इसी को ध्यान में रखते हुए रोडवेज विभाग के आदेशानुसार भिवानी बस स्टैंड पर बच्चों के बीच
सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में इस तरह की कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। भिवानी रोडवेज विभाग के टीएम भरत परमार ने बताया कि विभाग के आदेश अनुसार भिवानी बस स्टैंड पर बच्चों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में इस तरह की कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। परमार ने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को बस या अन्य वाहनों के पायदान पर लटक कर यात्रा न करने दें। साथ ही उन्होंने बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर को भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया है कि कोई भी यात्री पायदान पर न खड़ा हो, आगे और पीछे गेट बंद रखें और यात्रियों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें। कार्यशाला प्रबंधक अजीत शोरान ने बताया कि आने वाले समय में सर्दी के मौसम को देखते हुए रोडवेज कार्यालय में बसों पर विभिन्न रंगों की लाइटें लगाई जा रही है। ये लाइटें हर साल नवंबर के आखिरी तक बसों पर लगा दी जाती है और होली के बाद उनको हटा दिया जाता है। इस बार बस कार्यशाला में 100 लाइट की व्यवस्था की जा रही है, जिससे रोडवेज कर्मचारियों को बेहतर सुविधा और दृश्यता मिलेगी। देखिए, एक बहुत दुखद हादसा हुआ है, जिसके लिए मैं उन दिवंगत आत्मा के लिए, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनको आत्मा को शांति दे और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, हम टाइम टू टाइम में अपने जो क्रू मेंबर्स को, ड्राइवर कंडक्टर को हिदायतें देते रहते हैं कि भी ऐसी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। सभी ड्राइवर कंडक्टर अपनी जो खिड़की हैं दोनों बंद करना सुनिश्चित करें, ताकि ऐसी कोई घटना भविष्य में ना हो। ये हमने पहले भी इनकी ट्रेनिंग भी करवाई है और वक्त वक्त पे इनको हिदायत भी देते रहते हैं और दोबारा से सख्त निर्देश इनको दिए गए। देखिए, बच्चों की अवेयरनेस के लिए भी मेरा सुझाव है कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उनके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स, उनको बताएं कि अगर बस में ज़्यादा भीड़ है तो थोड़ा इंतज़ार करके थोड़ा लेट पहुंच जाए, ना पहुंचने से अच्छा है कि लेट पहुंच जाएं, और जिसमें खिड़की में लटकने की नौबत आए उस बस में बैठने की बजाय दूसरी बस का इंतज़ार करें। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी अनमोल है, आप अपनी किसी भी लापरवाही में इसको ना गंवाएं और पूरी सावधानी के साथ रहें। हमेशा खिड़की को बंद करें और अंदर ही यात्रा करने की कोशिश करें। देखिए, सर्दी का मौसम आता है तो कई बार बहुत ज़्यादा सघन धुंध भी पड़ती है, तो उसके लिए हमने सभी गाड़ियों में फॉग लाइट लगवाई हैं और रिफ्लेक्टर टेप भी हैं, और सभी ड्राइवर कंडक्टर को भी ये हिदायत है कि स्पीड के अनुसार चलें, जैसा मौसम है उसके अनुसार स्पीड का नियमों का जो पालन करते हुए गाड़ियाँ चलाएं। गाड़ियों में लगवाई जा रही है और ऑलमोस्ट नई गाड़ियां हैं, सभी में लगी हुई है फिलहाल। जिसमें नहीं लगी हुई उसको चेक करके एक एक गाड़ी को लगवाई जा रही है। नंबर 2, फॉग लाइट गर्मी के सीजन में हम होली के बाद उतार के रख लेते हैं ताकि वो खराब ना हो, उनको लगवाना शुरू कर दिया और 100 फॉग लाइट का और ऑर्डर कर दिया है, ताकि धुंध आने से पहले सभी गाड़ियों में फॉग लाइट यानी कि पीली लाइट लग जाए हमारी, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम से कम हो जाए। नंबर 2, ड्राइवरों को भी बताते हैं भाई स्पीड लिमिट में चलाओ हैं, और कोई भी नशा ना करो ड्राइविंग के टाइम, आपस में डिस्टेंस रखो व्हीकल टू व्हीकल, तो उससे एक्सीडेंट का बहुत बचाव रहता है। और जो यमुनानगर दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, तो उसमें जिसकी भी गलती रही है, बच्चियां भी, जो भी लड़कियां लड़के हैं खचाखच भर लेते हैं, खिड़की पे खड़ा होना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, थोड़ा वो गलत है। प्रदेश के पशुधन, गाय व भैंसों को मुंह खुर व गलघोटू जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए 23 नवंबर तक मुंह खुर व गलघोटू की संयुक्त वैक्सीन का टीकाकरण अभियान पशुपालन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत पशुपालन विभाग की टीमें घर घर जाकर 4 महीने से अधिक उम्र के पशुओं के टीकाकरण किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भर में 57 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के उप मंडलाधिकारी डॉक्टर राजेश जाखड़ ने बताया कि टीकाकरण करने के बाद 16 अंक के टैग के साथ इस टीकाकरण को भारत पशुधन ऐप पर ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। विभाग इस लक्ष्य को लेकर चल रहा है कि एक भी पशु छूट न जाए, सुरक्षा चक्र टूट न जाए। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद ने कहा कि वे ट्रेजरी ऑफिसर से मिले हैं क्योंकि उनके कर्मचारियों की 1 माह की तनख्वाह रोक दी गई है। ट्रेजरी ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बताया कि तकनीकी खामी के कारण ऐसा हो रहा है। नरेंद्र दिनोद ने ट्रेजरी
को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्दी से जल्दी रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी जारी की जाए, अन्यथा रोडवेज का कर्मचारी चुप बैठने वाला नहीं है, कोई बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई तकनीकी फॉल्ट है तो पूरे हरियाणा में होगा, लेकिन पूरे प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी आ चुकी है, केवल भिवानी में ही कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है। इस तरह रोडवेज के कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। हरियाणा कार्यालय में कार्यवाहक कोषाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय कार्य किए जा रहे हैं, उनमें कर्मचारियों का डाटा अपडेट करना होता है। एनपीएस के कर्मचारियों का डाटा साइट पर पूर्ण नहीं हो पा रहा है, इसके कारण कार्य में बाधा पहुंचती है। विभाग के महानिदेशक ने आदेश दिए हैं कि जो विभाग डाटा नहीं दे रहा तो उसके वित्तीय कार्य रोक दें या फिर मुखिया की सैलरी रोक दी जाए, ताकि वे डाटा उपलब्ध करवाएं। पिछले 3-4 माह से डाटा कलेक्ट करने का काम चल रहा है। पशुपालन विभाग हरियाणा में मूंग और गणगोटू की संयुक्त वैक्सीनेशन है, उसका टीकाकरण किया जा रहा है। हमारी टीमें घर द्वार पर जाके टीकाकरण कर रही हैं, क्योंकि विभाग का ये लक्ष्य है कि कोई भी पशु छूट ना जाए, सुरक्षा चक्र टूट ना जाए। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी पशु टीकाकरण के बगैर रहे। पूरे हरियाणा में लगभग 57 लाख पशुओं को, गाय भैंस या 4 महीने से ऊपर के जो कटड़ा कटड़ी बछड़ा बछड़ी हैं, उनको टीकाकरण किया जा रहा है। अगर भिवानी जिले की बात करें तो अकेले भिवानी जिले में ही 2,83,000 पशुओं को टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। और इसी संदर्भ में आज हम लगे हुए हैं कि घर घर जाके, जैसे अब विद्यानगर, कमला नगर और पहले गौशाला में की है, कुछ जो हमारी और ब्रांच गौशाला की वो बच्ची, उनमें टीकाकरण करेंगे। इसी प्रकार हमारे भिवानी जिले में जितने भी पशु चिकित्सक है, सबकी टीमें बनी हुई है, वो अपनी टीमों को लेकर टीकाकरण का कार्य करवा रहे हैं। और हमारी लोगों से यही अपील है कि कोई भी पशु छूटे नहीं, सबको टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि ये बहुमूल्य दवाई है जो बहुत महंगी पशुपालन विभाग खरीद कर आपके घर द्वार पर जाकर निःशुल्क तरीके से क्या करेंगे। जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल में अपना पशु लेके आते हैं, वहाँ पे हमारे क्रश की सुविधा होती है, तो वहाँ पे हमें वैक्सीन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम लोगों के घरों पे जाते हैं, पहले तो उनको बताना पड़ता है कि इससे दूध वगैरह नहीं सूखेगा। पहले उनकी मेंटेलिटी हो रखी है कि इससे दूध सूख जाएगी, हमारे दूध से चली जाएगी। बहुत सारे लोग तो मना कर देते कि हमें वैक्सीन नहीं करवानी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर उनके घर पे बीमारी आ गई तो उन्हें कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। और वो उनसे यही निवेदन है कि अगर आपके घर पे कोई भी वैक्सीन करने आए तो उनका सहयोग करें और वैक्सीन लगवाएं। मतलब पशु को हैंडल करना घर पे मुश्किल होता है, क्योंकि खुले में होते हैं वो, तो इसलिए ओनर को उनको कंट्रोल करवाना चाहिए और वैक्सीन लगवाएं। क्या नाम आपका, क्या कहेंगे? मेरा नाम मनदीप। अच्छा अभियान चला रखा है सरकार, टीकाकरण करवाना चाहिए। गलघोटू ये जानलेवा बीमारी है, एफएमडी भी काफी परेशान करती है पशुओं को, दूध से भी काफी कमी आती है, पूरा ब्याज खराब हो जाता है पशुओं का। अच्छी कार्रवाई है सरकार की। भिवानी में रोडवेज कर्मचारियों को 1 माह से सैलरी नहीं मिली है। चतुर्थ श्रेणी से लेकर जीएम तक के कर्मचारियों का करीब 4 करोड़ रुपए रुके हुए हैं। इस बारे में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिरोद ने कहा कि कर्मचारियों की 1 माह की तनख्वाह रोक दी गई है। रोडवेज कर्मचारियों का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रशासन का जो फॉल्ट है उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और सैलरी जारी की जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी जारी की जाए, अन्यथा कोई बड़ा आंदोलन करने को वो मजबूर होंगे। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद ने कहा कि वे ट्रेजरी ऑफिसर से मिले हैं, क्योंकि उनके कर्मचारियों की 1 माह की तनख्वाह रोक दी गई है। ट्रेजरी ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बताया कि तकनीकी खामी के कारण ऐसा हो रहा है। नरेंद्र दिनोद ने ट्रेजरी को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्दी से जल्दी रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी जारी की जाए, अन्यथा रोडवेज का कर्मचारी चुप बैठने वाला नहीं है, कोई बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई तकनीकी फॉल्ट है तो पूरे हरियाणा में होगा, लेकिन पूरे प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी आ चुकी है, केवल भिवानी में ही कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है। इस तरह रोडवेज के कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। हरियाणा कार्यालय में कार्यवाहक कोषाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय कार्य किए जा रहे हैं, उनमें कर्मचारियों का डाटा अपडेट करना होता है।
एनपीएस के कर्मचारियों का डाटा साइट पर पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसके कारण कार्य में बाधा पहुंचती है। विभाग के महानिदेशक ने आदेश दिए हैं कि जो विभाग डाटा नहीं दे रहा तो उसके वित्तीय कार्य रोक दें या फिर मुखिया की सैलरी रोक दी जाए ताकि वे डाटा उपलब्ध करवाएं। पिछले 3-4 माह से डाटा कलेक्ट करने का काम चल रहा है। हमें आज ट्रेजरी ऑफिसर से मिलने के लिए आए थे क्योंकि हमारे लगभग 800 कर्मचारियों की इस महीने की तनख्वाह नहीं आ रही। हमने ट्रेजरी ऑफिसर से बात की है लेकिन ये कोई अड़चन बता रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि रोडवेज कर्मचारी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ कोई प्रशासन का फॉल्ट होगा, उसको दूर करना प्रशासन का काम है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं किसी साथी ने लोन ले रखा है, किसी ब्याह शादी है, मतलब ब्याह शादियों का सीजन है, तो बिल्कुल कर्मचारियों का घर चलना मजबूर हो रही है। इसलिए हम आज ट्रेजरी ऑफिस से मिलने आए, लेकिन ट्रेजरी ऑफिसर भी हम मिलने के बाद आनाकानी कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को जल्दी से जल्दी रोडवेज की तनख्वाह रिलीज करे, नहीं तो रोडवेज का कर्मचारी चुप बैठने वाला नहीं है और कोई बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं आज या तो ट्रेजरी ऑफिसर को हम कह के आए हैं या तो हमारी रोडवेज की तनख्वाह रिलीज कर दे, नहीं तो हम डीसी साहब से मिलकर एक बार डीसी साहब को अवगत कराएंगे। उसके बाद रोडवेज आंदोलन करने पर मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेवारी पूरी शासन और प्रशासन की होगी। लगभग 700 और 800 कर्मचारियों के बीच हमारी संख्या है पूरे इस भिवानी जिले के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो वो पूरे हरियाणा में भी होगा। पूरे हरियाणा में तनख्वाह आ चुकी है, लेकिन यहाँ भिवानी के अंदर हमारी तनख्वाह रुकी हुई है। हमने पता चला कि कोई टेक्निकल वो है, उसमें टेक्निकल इशू में प्रशासन का काम है, न कि भाई रोडवेज का कर्मचारी का। रोडवेज को कर्मचारी को कोई परेशान किया जा रहा है, इसलिए हम मिलने के लिए आए हैं। और दोबारा से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रोडवेज के कर्मचारी की तनख्वाह रिलीज की जाए, नहीं तो रोडवेज का कर्मचारी चुप बैठने वाला नहीं है और आंदोलन करने पर मजबूर होगा। सूचना दी गई। बधाई देता हूं कि आप आम कर्मचारी जनता की बात सुन के हमारे तक पहुंचते हैं उनके कार्य के निदान के लिए। और रोडवेज का ही नहीं है, अपने वित्तीय जो काम किए जा रहे हैं हरियाणा सरकार की, उसमें विभिन्न प्रकार की कुछ डाटा कर्मचारी संबंधित कार्यालय संबंधित अपलोड होना होता है। तो उसमें 4-5 आते हैं, जैसे एनपीएस के कर्मचारियों का डाटा पूर्ण नहीं हो पा रहा है साइट पे, तो उसका जरिया कहीं न कहीं कार्य में बाधा पहुंचा देता है। दूसरा है सरकार से पैसा ले लेते हैं एडवांस में और संबंधित डिपार्टमेंट खर्च नहीं कर पाते, उसको एडवांस कंटीजेंसी और डिटेल कंटीजेंसी बोला जाता है। सरकार सोचती है कि वो पैसा डीडीओ ने तो विड्रा कर लिया, बट वो पार्किंग में छोड़ दिया, ना उसको खर्च कर पा रहे, वो गलत किया है, ड्रा कैसे किया है, इस तरह के कई मुद्दे हैं। और इसी के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो हमारे विभाग के महानिदेशक महोदय जो है उन द्वारा ये आदेश दिया गया कि भाई जो डिपार्टमेंट आपको डाटा नहीं दे रहा है उसके वित्तीय कार्य रोको या मुखिया डीडीओ की सैलरी रोक लो, ताकि वो आपको कुछ डाटा उपलब्ध करवा सके। तो इस तरह का पिछले 3-4 महीने से ये प्रोसेस चल रहा है कि कलेक्ट हो जाए न हो जाए। अब की बार हम दिवाली जा चुकी थी, त्यौहार, तो हमने कोशिश करी जल्दी से जल्दी आ जाए, तो हमारा कुछ डाटा तो रिकवर हो चुका है, कुछ बाकी है। और अब चलते चलते जोहरान ममदानी की जीत से अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण तीखा होने के साथ साथ कई स्तरों पर विभाजन बढ़ने की आशंका है। वैसे यह कोई छोटी विडंबना नहीं है कि दुनिया के सर्व प्रमुख वित्तीय महानगर का मेयर अब एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। जोहरान ममदानी के विजयी होने पर एक टीकाकार ने कहा है कि न्यूयॉर्क में नवनिर्वाचित 34 वर्षीय मेयर को उन शख्सियतों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो सरकारी खजाना धनी लोगों को सौंपने चले गए। परिणाम आम न्यूयॉर्क वासी का समाजवाद की तरफ हुआ झुकाव है। भारतीय फिल्मकार मीरा नायर के बेटे ममदानी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। कुछ महीने पहले उनका उल्का की तरह से उदय हुआ। ट्रंप ने ममदानी को हराने के लिए न सिर्फ अपनी पार्टी के उम्मीदवार फरकूमों को तरजीह दी, बल्कि यहूदियों से उन्हें वोट देने के लिए सांप्रदायिक अपील भी की। इसके पहले वे काफी समय से न्यूयॉर्क वासियों को डरा रहे थे कि अगर उन्होंने एक कम्युनिस्ट को मेयर चुना तो संघीय वित्तीय सहायता रोक दी जाएगी। ट्रंप ने अपने पुराने प्रिय शहर में कम्युनिस्ट को मेयर बनने से रोकने की प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, लेकिन महंगाई और दूभर होती जिंदगी से पीड़ित न्यूयॉर्क वासियों ने
मकान किराया वृद्धि पर रोक, बस यात्रा की मुफ्त सेवा, बाल पालन पोषण की सार्वजनिक व्यवस्था एवं प्रशासन संचालित किराना दुकानों में उचित मूल्य पर सामग्रियों की बिक्री जैसे ममदानी के वादों पर ज्यादा भरोसा किया। मगर इस तरह उन्होंने ट्रंप की नाराजगी मोल ली है, जिसका नतीजा यह हो सकता है कि लॉस एंजलिस, शिकागो, न्यू पोर्टलैंड आदि शहरों की तरह न्यूयॉर्क भी ट्रंप के निशाने पर आ जाए। इससे अमेरिका में जारी ध्रुवीकरण और तीखा हो सकता है। ममदानी अब एक हकीकत है जिनकी नीतियों के समर्थक देश भर में हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वंदे मातरम गीत का एक एक शब्द देश को झकझोरने वाला है, कहा विधायक सर्राफ ने। तकनीकी खामियों के कारण रोडवेज कर्मचारियों का रुका वेतन। पशुओं के गलघोटू बीमारी का टीकाकरण अभियान 23 नवंबर तक चलेगा। दुर्घटनाओं से बचाने के लिए रोडवेज विभाग ने किया बच्चों को जागरूक। हमारे आज के में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपने चैनल भिवानी।